हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 30 अगस्त और मैं लेकर आई हूँ आज के करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चन है और आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस वीडियो के PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान का शुभारंभ किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दिल्ली। तो इस अभियान की शुरुआत दिल्ली में की गई है और हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड को स्कूल और कॉलेजों के बंद होने के कारण घर में सीमित छात्रों के लिए लॉन्च किया गया है। और इस प्रोग्राम को YouTube चैनल पर शुरू किया जाएगा, जिसमें छात्रों को महामारी से बचने के लिए फिटनेस और शारीरिक गतिविधियों को बनाए रखने के लिए जागरूक किया जाएगा। तो यहाँ बात हो रही है दिल्ली की, जिसका मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल और विश्व की सबसे बड़ी कोविड-19 सुविधा केंद्र दिल्ली में स्थापित की गई है। और रोजगार बाजार पोर्टल को दिल्ली राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य है नौकरी लेने वाले और देने वाले के बीच एक प्लेटफॉर्म बनाना। और इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग प्लाजा को भारत में पहली बार दिल्ली में शुरू किया गया है। और मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना दिल्ली में लॉन्च की गई है। और दिल्ली पुलिस और उनकी फैमिली की स्वास्थ्य संबंधी देखभाल के लिए पुलिस कल्याण केंद्र और धन्वंतरी रथ मोबाइल वैन को शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, चुनौती नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता को किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रविशंकर प्रसाद। तो इस प्रतियोगिता को रविशंकर प्रसाद जी के द्वारा लॉन्च की गई है। और इसका उद्देश्य भारत के Tier 2 शहरों पर विशेष ध्यान देना है और साथ ही स्टार्टअप और सॉफ्टवेयर उत्पादों यानी कि प्रोडक्टों को बढ़ावा देने में उनकी मदद करना है, जिसमें 300 स्टार्टअप की पहचान की जाएगी और उन्हें अन्य सुविधाओं के साथ 25 लाख का फंड उपलब्ध कराया जाएगा। और इस प्रतियोगिता में एडुटेक, एग्रीटेक और फिनटेक सॉल्यूशन आम जनता के लिए आपूर्ति श्रृंखला और परिवहन प्रबंधन, इंफ्रास्ट्रक्चर और रिमोट मॉनिटरिंग, मेडिकल हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, नौकरियां और कौशल भाषा उपकरण इत्यादि को आगे बढ़ाने में सक्षम बनाया जाएगा। और इसको लॉन्च किया है रविशंकर प्रसाद जी ने, जो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। तो इस क्वेश्चन के साथ ही इसमें दिए गए बाकी ऑप्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन है पीयूष गोयल, जो वाणिज्य उद्योग और रेल मंत्री हैं और इन्होंने हाल ही में नए प्रोडक्ट पर कंट्री ऑफ ओरिजिन अंकित करना अनिवार्य कर दिया है, ताकि प्रोडक्ट का पहचान हो सके कि वह किस देश से बिलोंग कर रहा है। सेकेंड है राजनाथ सिंह, जिन्होंने सृजन पोर्टल को लॉन्च किया है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हाल ही में विजय परेड में भाग लेने के लिए रूस के 3 दिवसीय यात्रा पर भी गए थे। थर्ड है डॉक्टर हर्षवर्धन, जिन्होंने MOE नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क, मौसम मोबाइल एप्लीकेशन और गुड क्लिनिक प्रैक्टिस गाइडलाइंस हैंडबुक को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जापान। तो शिंजो आबे जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने स्वास्थ्य स्थिति खराब होने के कारण 28 अगस्त 2020 को अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। तो शिंजो आबे 7 साल और 8 महीने के साथ ही जापान में सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं और इसके साथ ही वे जापान के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री भी बने हैं। तो जापान, जो एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है और इसका पड़ोसी देश है चीन, कोरिया तथा रूस। राजधानी है टोक्यो और इस करेंसी है जापानी येन। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है जापान की। तो जापान की राजधानी टोक्यो में ओलंपिक 2020
जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, इसका आयोजन किया जाएगा और यह ओलंपिक 2020 में रद्द करके 2021 में 23 जुलाई से 18 अगस्त के बीच जापान के टोक्यो में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए संजीव सिंह। तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के नए अध्यक्ष संजीव सिंह नियुक्त हुए हैं और संजीव सिंह ऑयल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के पूर्व अध्यक्ष हैं, जिन्हें रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है और वे रिलायंस इंडस्ट्री में ऑयल से लेकर केमिकल तक के बिजनेस को संभालेंगे। तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, जिसकी स्थापना हुई थी 8 मई 1973 में, इसके संस्थापक हैं धीरू भाई अंबानी, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र और इसके एमडी है मुकेश अंबानी। तो इस क्वेश्चन में दिए गए बाकी ऑप्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं, जिसका फर्स्ट ऑप्शन है प्रमोद भसीन, जो हाल ही में इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। रोशनी नादर, जो HCL टेक्नोलॉजी की नई अध्यक्ष बनी है, और अशोक लवासा, जो भारत के पूर्व चुनाव आयुक्त थे और इन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अगला क्वेश्चन है, ई कॉमर्स कंपनी अमेजन ने कौन सी नई सर्विस लॉन्च की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अमेजन हेलो। तो अमेजोन ने अमेजन हेलो नाम से एक नई सर्विस को लॉन्च किया है और अमेजोन हेलो एक फिटनेस बैंड और स्मार्ट वॉचेज है, जो अमेजोन द्वारा सबसे पहले अमेरिका में लॉन्च किया गया है। और इस फिटनेस बैंड में हार्ट रेट और फिटनेस ट्रैकिंग के साथ साथ बॉडी स्कैनिंग फीचर भी है, जो बॉडी फैट के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। तो यह बात हो रही है अमेजन की। स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1994 में। हेडक्वार्टर है संयुक्त राज्य अमेरिका और इसके फाउंडर, CEO और चेयरमैन है जेफ बेजोस। और अमेजोन ने हाल ही में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग और व्यवसायियों को प्रोत्साहित करने के लिए स्मॉल बिजनेस डे 2020 का आयोजन किया था और हाल ही में उसने पहली बार ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विस की शुरुआत की है। और इसके साथ ही अमेजन ने अपने रजिस्ट्रेशन और अकाउंट मैनेजमेंट की सेवाओं को हिंदी में भी लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, पेट डॉग इंश्योरेंस पॉलिसी किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बजाज एलियांज। तो इस इंश्योरेंस पॉलिसी को बजाज एलियांज के द्वारा लॉन्च किया गया है और यह पॉलिसी 3 महीने से 10 वर्ष की उम्र के कुत्तों के जीवन काल में स्वदेशी मूल, वंशावली, गैर वंशावली, क्रॉस ब्रेड और विदेशी नस्ल के कुत्ते को कवरेज प्रदान करेगी। और इस पॉलिसी का प्रीमियम GST को छोड़कर 315 रुपये से शुरू होता है। तो बजाज एलियांज, जो भारत की एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, स्थापना हुई थी 2001 में। हेडक्वार्टर है पुणे महाराष्ट्र और इसके MD एंड CEO हैं तरुण चुग। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सुधा पेनुली। तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 से सुधा पेनुली को सम्मानित किया गया है और सुश्री सुधा पेनुली जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत स्थापना के बाद से एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की पहली NAT पुरस्कार विजेता हैं, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार विजेता हैं। और इनका चयन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा गठित राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय मंडल के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन में दिए गए बाकी ऑप्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं। इसका फर्स्ट ऑप्शन है नीलकंठ भानु, जिन्हें हाल ही में मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। और अनीता कुंडू, जिन्हें हाल ही में नेशनल एडवेंचर अवार्ड मिला है। और दीपांकर घोष, जिन्हें पत्रकारिता के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 29 अगस्त।
तो राष्ट्रीय खेल दिवस को प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है और इस दिवस को महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के सम्मान में उनकी जयंती पर मनाया जाता है और इस दिवस पर राजीव गांधी खेल रत्न, मेजर ध्यानचंद और द्रोणाचार्य जैसे पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। तो मेजर ध्यानचंद, जिनका जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ था और उन्हें हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है और इन्हीं के जन्म दिवस पे प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है महत्वपूर्ण दिवस की। तो 1 अगस्त को पहला मुस्लिम महिला अधिकार दिवस, 3 अगस्त को विश्व संस्कृति दिवस, 1 से 7 अगस्त तक स्तनपान सप्ताह के रूप में, 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस, 7 अगस्त राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, 9 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस, 11 अगस्त विश्व जैव ईंधन दिवस और 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस मनाया गया है। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया गया है और 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है और 19 अगस्त को विश्व मानवता दिवस, 20 अगस्त को भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस और सद्भावना दिवस, 21 अगस्त को वरिष्ठ नागरिक दिवस, 23 अगस्त को दास व्यापार और उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 26 अगस्त को महिला समानता दिवस और 24 से 28 अगस्त तक जल सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, केविन मेयर ने किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, टिकटॉक। तो केविन मेयर टिकटॉक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे और इन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो टिकटॉक के सीईओ केविन मेयर द्वारा अपने चीनी मालिक पर लोकप्रिय वीडियो ऐप को बेचने के लिए अमेरिका द्वारा बनाए जा रहे दबाव के कारण उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और यह इस्तीफा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने के कारण दिया गया है, जिसमें उन्होंने टिकटॉक की मूल कंपनी बाइट डांस को 90 दिनों के भीतर बेचने को कहा था। तो टिकटॉक के सीईओ केविन मेयर की जगह टिकटॉक के अमेरिकी महाप्रबंधक वेनेसा पापस लेंगे। तो टिकटॉक, जिसका ओनर है बाइट डांस कंपनी, टिकटॉक की स्थापना हुई थी 2012 में। इसके संस्थापक है झांग इमिंग और इसके एमडी और अंतरिम सीईओ नियुक्त हुए हैं वेनेसा पापस। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय उर्दू सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दिल्ली। तो उर्दू सम्मेलन का आयोजन हाल ही में दिल्ली में संपन्न हुआ है और इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद के द्वारा किया गया था, जिसको लॉन्च किया गया था केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा। और इस आयोजन का उद्देश्य उर्दू की सर्वोत्कृष्ट भावना, इसके समावेशी लोकाचार और रचनात्मक चरित्र को उजागर करना है और इस सम्मेलन में उर्दू के महान व्यक्तियों के नाम पर पुरस्कार और सम्मान प्रदान करने की घोषणा की गई है। तो इस सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद के द्वारा किया गया था, जिसके निदेशक हैं डॉक्टर अकील अहमद। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जीआईएस सक्षम भूमि बैंक प्रणाली को किसने ई लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पीयूष गोयल। तो इस प्रणाली को पीयूष गोयल जी के द्वारा लॉन्च किया गया है और राष्ट्रीय जीआईएस सक्षम भूमि बैंक प्रणाली को भूमि की पहचान एवं खरीद बिक्री को प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए लॉन्च किया गया है और बाद में इसमें सुधार किया जाएगा। तो इस सिस्टम का विकास राज्य जीआईएस सिस्टम के साथ औद्योगिक सूचना प्रणाली के समेकन द्वारा किया जा रहा है। तो औद्योगिक सूचना प्रणाली, इसमें सभी राज्यों के औद्योगिक क्षेत्रों और औद्योगिक पार्कों का मानचित्रण किया गया है, जिसमें वन ड्रेनेज, कच्चा माल हीट मैप्स यानी कि कृषि संबंधित बागवानी और खनिज स्तर
और इसके साथ ही कनेक्टिविटी के विभिन्न स्तर भी शामिल हैं। तो इसको लॉन्च किया है पीयूष गोयल ने, जो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा को शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केरल। तो समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा केरल में लॉन्च हुआ है। तो केरल के तिरुवनंतपुरम जिले के विझिंग जाम गांव में प्रतीक्षा नाम की पहली समुद्री एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है। और प्रतीक्षा केरल सरकार की मदद से मत्स्य विभाग के कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा निर्मित 3 समुद्री एम्बुलेंस श्रृंखलाओं में पहला है। और इस समुद्री एम्बुलेंस को समुद्र में दुर्घटनाओं के दौरान मछुआरों के जीवन बचाने के लिए बनाया गया है। तो यह बात हो रही है केरल की, जिसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन, राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, नेशनल पार्क है साइलेंट वैली, पेरियार नेशनल पार्क, अन्नामलाई नेशनल पार्क और एर्नाकुलम नेशनल पार्क। केरल का प्रमुख त्यौहार है ओणम, प्रमुख लोक नृत्य है कथकली और भूमि सुधार कार्यक्रम को लागू करने वाला केरल देश का पहला राज्य है। और केरल में आदिवासी समुदायों के लिए सुरक्षित खाद्य वन योजना शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य था आदिवासी समूहों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन प्रदान करना। और मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। और कोविड-19 में रैपिड स्क्रीनिंग तिरंगा पहल शुरू करने वाला केरल देश का पहला राज्य है। और कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए आयु रक्षा क्लिनिक स्थापित किया गया था। और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ब्रेक द चेन कार्टून अभियान शुरू किया गया था। और लॉकडाउन और महामारी के कारण बेरोजगार हुए लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए ड्रीम केरला प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। और ड्रैगन फ्लाई उत्सव की मेजबानी केरल राज्य में किया जाएगा। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।